जादुई 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल। डफलीपुर गांव से नजदीक ही एक गरीबों की झुग्गी थी। वहाँ के सभी लोग बहुत ही गरीब थे। वहाँ के सभी लोग कुछ न कुछ काम धंधा करके अपना गुजारा बसारा किया करते थे। वहीं पर एक मुस्कान नाम की गरीब लड़की भी रहती थी। मुस्कान की तरह ही वहाँ की रहने वाली सभी लड़कियाँ गरीब थी। वहाँ के गरीबी के कारण वहाँ के बच्चे न तो स्कूल जा पाते न ही दूसरे बच्चों की तरह खेल पाते थे। वे लोग खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे, जिससे कि उन लोगों का गुजारा बसारा हुआ करता था। एक दिन मुस्कान घर में बैठी सोच रही थी, 4 दिन हो गए अभी तक एक भी रुपये की कमाई नहीं हुई है। अभी वहाँ पर मुस्कान की सहेली आरती वहाँ पर आती है। मुस्कान, अब हमारा क्या होगा? अब तो हम लोगों को लोग छोटे मोटे काम भी देने से इनकार कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों के नसीबों में क्या है। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मुझे गरीबी ही देखनी पड़ रही है। जब से मैं पैदा हुई हूँ ना तो मुझे कोई अच्छी शिक्षा मिली है, ना तो पूरी जरूरत की कोई सामान मिली है। पैदा होते ही हम लोगों को माँ बाप ने भीख मांगने छोड़ दिया है। लगता है शादी के बाद भी हम लोगों की जिंदगी ऐसी ही रहेगी। तुम सही कह रही हो मुस्कान। खुशी हम लोग गरीबों के नसीबों में कहाँ। हम लोग अगर कुछ करना चाहे तो भी हम लोगों से संभव नहीं है। ना तो हम लोगों के पास कोई किसी चीज का साधन है, ना तो कोई काम करने का कोई जरिया है जिससे कि हम लोग कोई काम कर सके। ना तो हम लोगों की समस्या कोई बड़े बड़े नेता सुनते हैं, ना तो हम लोग गरीब उस नेता को नजर आते हैं। चाहे हम मरे या बचे उससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस वोट मांगने से मतलब है। तुम्हें पता है आरती, मैंने आज तक इतना दिन बीत गया पर कभी कोई अच्छी ढंग की खाना नहीं खाई है। बस रोज मुझे तो नमक रोटी ही खानी पड़ती है और कभी कभी तो वो नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। आरती और मुस्कान वहाँ गप कर ही रही थी, तभी काजल नाम की एक लड़की भागते हुए वहाँ आती है और कहती है, अरे सुनो सुनो, मैं ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तुम सब खुशी से उछल पड़ोगी। अरे अरे, ऐसी कौन सी खबर है, जरा बता तो मुझे। अरे पास के ही सेठ के घर में एक भोज की पार्टी रखी हुई है। वहाँ तरह तरह के पकवान पक रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अरे तब तो हम लोगों को वहाँ बिना देर किए पहुँच जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को पहुँचने से पहले वहाँ का सारा खाना खत्म हो जाए। तभी दौड़ते हुए वहाँ सभी लड़कियाँ सेठ के घर पहुँच जाती है। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा आशियाना लगा हुआ था, जहाँ की सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना का खुशबू सुनकर ही सभी लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मुझे रहा नहीं जा रहा, चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो। तभी सभी लड़कियां उस भीड़ में खाना खाने घुस जाती है और प्लेट उठाकर सभी लड़कियां भर प्लेट खाना लेकर बैठ जाती है। बहनों, खाना प्लेट में भर लो, जितना खाना खाया जाएगा उतना खा लेंगे, बाकी बचा हुआ खाना प्लेट में लेकर घर जाएंगे और इसे बाद में खाएंगे। वे सभी सहेलियां खाना ले ही रही थी कि तभी एक महिला उसे देख लेती है। अरे अरे, ये भिखारी सब यहाँ कहाँ से आ गए? इन्हें रोको कोई, वरना ये लोग सारा खाना खराब कर देंगे। अरे इन लोगों को रोको कोई। औरत के इतना बोलते ही वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग उन सहेलियों को गुस्से से घूरने लगती है। तभी सेठानी बोलती है, अरे तुम भिखारियों की यहाँ हिम्मत कैसे हुए घुस कर खाना खाने की? हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग 3-4 दिन से कोई अच्छी खाना नहीं खाए हैं। जब हम लोगों को पता चला यहाँ दावत हो रही है तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और हमारे 2-3 लोगों के खाना खा लेने से आपके कोई दावत कम नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम लोगों को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो तुम लोगों की आदत नहीं सुधरेगी और तुम लोग कूड़ा चुनने वाले सभी लोगों की दावत और पार्टियां खराब करते फिरोगी। तभी भीड़ की एक महिला कहती
रहती है। चलो इसे पोल में बांधकर पिटाई शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये लोग आगे ऐसे दोबारा गलती ना कर सके। इसके बाद वे लोग मुस्कान, आरती और काजल को बांधकर उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। बहुत देर पिटाई करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अब से ये लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बिना बुलाए पार्टी में जाने के इन लोगों को सजा मिल चुकी है, और अगर तुम लोग बिना बुलाए किसी के पार्टी में फिर से गई तो तुम लोगों की फिर से ऐसी ही हालत कर दूंगी। जल्दी भाग यहाँ से, भाग जा भी तू यहाँ से। इसके बाद वे लोग उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद आरती और उसकी सभी सहेलियाँ रोते हुए घर वापस आ जाती है। अरे अरे, ये लोग इतना खाना वेस्ट कर देते हैं। अगर उसमें से हम लोग गरीब थोड़ा खाना ले ले तो ये लोग हमारा ये हाल कर देते हैं। हाँ मुस्कान, इन अमीर लोगों से तो हम लोग गरीब लोग ही अच्छे हैं, जो कि हम लोग एक रोटी में मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, अब मैं इस अमीर लोगों की दावत में कभी नहीं जाऊंगी। मैं रूखा सूखा खा लूंगी, पर अमीर लोगों की दावत में नहीं जाऊंगी।